प्रश्नावली 4.5 में कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक आव्यूहों का सखंडज ज्ञात कीजिए। सखंडज का मतलब है हम लोग को निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ ए। जो बी डैश होता है, देखिए यहाँ बी का अगर हम परिवर्त कर दें तो क्या मिल जाएगा? बी डैश। और यही बी डैश एडजॉइंट ऑफ क्या बोला जाता है? ए। ये एडजॉइंट ऑफ ए है। देखिए ये एडजॉइंट ऑफ ए है। अब इसमें ये एडजॉइंट ऑफ ए है, ठीक। अब यहाँ पे अगर व्युत्क्रम कह दे इन्वर्स निकालने के लिए, ए इन्वर्स बराबर बी डैश अपान मॉड ऑफ ए, ये सूत्र लगाइए। या फिर ए इन्वर्स बराबर एड जॉइंट ऑफ ए अपान मॉड ऑफ ए, ये सूत्र लगाइए। अब बात आती है कि ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा। तो इस तरीके का मैंने जो सवाल था वो पिछले ही चैप्टर में लगाया था, आव्यूह में ही, लास्ट प्रश्नावली में, ठीक है ना। अब इसके जैसे आप क्या निकालते हैं? सखंडज, वह चीज़ है, बस इसको कायम लिख देना है आव्यूह में, ठीक है ना। देखिए ये पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है, ये आव्यूह है। पहले जब हम लोग देखिए हम लोग को क्या निकालना है? सखंडज, एडजॉइंट निकालना है, बी डैश। तो पहले हम लोग निकालेंगे क्या? मॉडुलस ऑफ ए। मॉडुलस ऑफ ए कैसे निकालोगे? तिर्यक गुणा 4 एक्के 3 दूनी 6 बराबर -2। ये एडजॉइंट हो गया, ये मॉडुलस ऑफ हो गया। अब निकालिए A11। A11 निकालने के लिए -1 के पावर 2। पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे, क्या लिखेंगे? और ऋणात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक क्या हो जाएगा? A12। पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ -1 के पावर, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या बचेगा? बराबर -3। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर ऋणात्मक संख्या का घात 3 है तो ऋण आएगा, और ये 3 लिख देंगे। अब A21, अब यहाँ पे A21 अगर बात करें तो इसमें यहाँ देखिए A21 को लिखेंगे -1 के पावर 3, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ। यहाँ देखिए दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ क्या हो जाएगा? 2, और -1 की पावर अगर 3 है तो ये विषम है -2। अब यहाँ लिखेंगे A22 -1 की पावर 4, और दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे बराबर 1। अब इसे देखिए यहाँ लिखेंगे B। यहाँ देखिए B में B हम पहले निकाल रहे हैं, उसके बाद B डैश, और B डैश ही क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए, जिसे हम सखंडज आव्यूह बोलते हैं। इसे लिखिए, देखो 4 मॉड है वो, 4 -3, ऐसे मत लिख देना। ऐसे क्यों लिख रहे हैं? पहला पंक्ति पहला स्तंभ 4, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ -3, ये जो लिखा है ऐसे इसे लिखा करो, यही राउंड 4 -3 -2 1, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। अब इसका बी डैश निकालेंगे। देखो बी डैश यानी परिवर्त आव्यूह, ये पंक्ति को कायम कर देंगे स्तंभ में। जरा ध्यान दीजिए बी डैश कैसे निकलता है। बी डैश का नाम होता है परिवर्त। परिवर्त माने बदलना। जैसे सर का उल्टा पैर, और पैर का उल्टा स्तंभ का उल्टा पंक्ति, पंक्ति का उल्टा स्तंभ। यहाँ पे अगर हम पंक्ति को कर दें स्तंभ में, यानी जो पंक्तियां लिखी हैं स्तंभ में, तो परिवर्त हो जाएंगे। परिवर्त माने बदल देना।
तो यहाँ पे कर देंगे 4 माइनस 3 माइनस 2 1। अब यही बी डैश क्या होता है भाई? एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए। यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। और देखो ये हो गया एडजॉइंट, ये निकालना बोला है तो हमें ये निकालने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ देखो, इसी में अगर ए इनवर्स निकालने के लिए बोला होता, थोड़ा एक चीज़ और समझ लो, सूत्र ए इनवर्स इज इक्वल टू बी डैश बटे मॉडुलस ऑफ। बी डैश की वैल्यू क्या लौकत है? चाहे बी डैश लिखो बाबा और चाहे एडजॉइंट लिखो बाबा, बात एक ही होती है बाबा। यहाँ देखो 4 माइनस 2 माइनस 3 1, अब मॉडुलस ऑफ माइनस 2, देखो ऊपर नीचे माइनस गुणा तो ये हो जाएगा -1/, इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द आंसर। हालांकि ये निकालने के लिए नहीं कहा है, लेकिन हम इसको भी जान जाते हैं क्योंकि आगे बोलेगा निकालने के। सबसे पहले इसमें हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ ए, सखंडज। तो यहाँ पे माड की जरूरत नहीं है, केवल बी डैश निकालना है। तो देखो ये ए है, A11 निकाल लेते, A11 -1 के पावर 2। कंसंट्रेशन बना के एक एक पॉइंट देखते रहिए, एक ही बार में आपको समझ में आ जाए। अब जरा देखिए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे, क्या बचेगा? 3501 3501 3501 ऐसे बोल सकते हो। यहाँ देखिए, 1 में 3 का गुणा, 0 में 5 का, यहाँ हो जाएगा 3। A12 -1 के पावर 3, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ के बाकी कैंची काट गुणा कर दो। पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा, 1 में 2 का गुणा, 2 पंचे माइनस माइनस, ऋणात्मक संख्या का घात विषम है माइनस, और 10 2 12, 13 A13 -1 के पावर 4, और यहाँ पे कैंची काट गुणा पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये गुणा करेंगे कैंची काट, इसका इसमें इसका इसमें, 0 सूत्र का -2 तिहाई 6 -6 माइनस माइनस बराबर 6, ये प्लस देगा, ये भी प्लस देगा, यहाँ पे +6 मिल जाएगा। अब देखिए A21 इज इक्वल टू -1 के पावर 3, 2 में 1 जोड़ा 3, सूत्र -1 सूत्र का -1 के पावर 3, कैंची काट गुणा करो 2 1 छोड़ के। दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, 1 का इसमें -1 0, ये माइनस देगा, ये माइनस माइनस +1। A22 -1 के पावर 4, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ के कैंची काट गुणा, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 में 1 का 1, सूत्र का -2 +2 प्लस माइनस, अब माइनस माइनस 2 दूनी बराबर 5। A2 -1 के पावर 5, 2 3 छोड़ो कैंची काट गुणा, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दो, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, 0 का 1 में और इसका इसमें बराबर 2। देखो ये माइनस देगा, ये -2 है, माइनस माइनस, A31 -1 के पावर 4, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ के, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, 5 1 के 5,
-6 बराबर -11। A32 -1 के पावर 5। तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति 5 1 के 2 दूनी बराबर -1। अब यहाँ देखिए A33 -1 के पावर 6। तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ के कैंची काट गुणा करो, 3 1 के 2 1 के 2 बराबर 5। अब यहाँ पे क्या निकालना भाई, बी जरूर निकाल लेना। अब इसको लिखो 3 -12 6 1 5 2 -11 -1। अब आपके दिमाग में ये आता होगा ज़रूर कि हमने ऐसे क्यों लिखा, अरे ऐसे तो लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है पहला पंक्ति पहला स्तंभ, यहाँ लिखेंगे पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहला पंक्ति यही है, दूसरा स्तंभ -12, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति यही है, तीसरा स्तंभ ये है, तो यहाँ लिखेंगे 6। अगर इसको ऐसे लिख देते हैं तो सब हो जाएगा गड़बड़ और मिल जाएगा B डैश, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। अब इस पंक्ति को कायम कर देंगे B डैश। ये है परिवर्त आव्यूह, B का परिवर्त B डैश, जैसे आसमान का परिवर्त पाताल, अब पाताल का परिवर्त है ना, ये है विलोम, वैसे परिवर्त माने बदलना, ठीक है। ये पंक्ति को कायम कर देंगे स्तंभ, सभी पंक्तियों को अगर स्तंभ में कर देते हैं तो वो हो जाता है विलोम या परिवर्त। ये हो जाएगा 1 5 2 -11 -1 5, यही हो गया हमारा। इसका दूसरा नाम क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। नंबर 3 से 4 तक, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में यहाँ पे लिखा है A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर मॉडुलस ऑफ ए इंटू आई। इतना बराबर हमें पूरा बराबर कर देना है, यानी A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का गुणा ये और ये सब बराबर आना चाहिए। अगर इसका मान 0 आए तो इसका भी मान 0 आना चाहिए और इसका भी मान 0 आना चाहिए, यही ले आना है हम लोग, ठीक है। तो चलिए पहले ए तो दिया ही है, क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, फिर क्या निकालेंगे, मॉड ऑफ ए। तो सबसे पहले मॉड ही निकाल लेते हैं, ठीक है ना। मॉडुलस ऑफ ए बराबर, मॉडुलस ऑफ ए बराबर, बायो वाले भी ध्यान दें, ये मॉडुलस ऑफ ए सारणिक लगाया, मॉडुलस ऑफ ए हो गया। कैंची काट गुणा, कैंची मतलब कैसे, तिरपट गुणा, इसका इसमें गुणा करो, फिर माइनस का चिन्ह लगाओ, फिर इसका इसमें गुणा करके सिंपलीफिकेशन कर दो। 2 गुणिते -6 सूत्रवा का माइनस, इसका इसमें गुणा किया, माइनस लगाया, फिर इसका इसमें गुणा करो, ये है -4, यहाँ माइनस से कोष्टक में लिख दिया, और गुणिते 3, यहाँ पर भी माइनस था और इसका भी माइनस था, इसलिए कोष्टक लगाया। 2 छंग 12, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस 2 छंग, ये देखो ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस 4 तिहाई क्या मिला, यानी मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू 0। अब देखिए अगर ये आई है ना, क्या है आई यहाँ पे हमें ये मिलता है, ये हम याद रखेंगे हमेशा कि अगर इसमें 2 पंक्ति ए में अगर 2 पंक्ति 2 स्तंभ है तो यहाँ आई की वैल्यू 1 0 0 1 होता है। इसी को देखकर कि ये कई पंक्ति कई स्तंभ का है, तो ये 2 पंक्ति 2 स्तंभ का है, इसलिए जो आई की वैल्यू है वो 2 पंक्ति 2 स्तंभ की लिखेंगे। मुख्य विकर्ण के मान 1 होते हैं और शेष तत्व क्या होते हैं, 0।
मान लीजिए हमारे पास अगर यहाँ पे 3 गुणे 3 पंक्ति का आप भी होता, तब अगर आई को लिखते तो क्या लिखते भाई? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो ये और ये वैल्यू शून्य है। अब मुख्य विकर्ण क्या है? 1। मुख्य विकर्ण को अग्र विकर्ण कहते हैं। ये मुख्य विकर्ण है और ये पश्च विकर्ण है। अब देखिए आगे आई की वैल्यू आ गई। अब हमको क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कहिए चाहे बी डैश कहिए। तो यहाँ पे देखिए A11 ये एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। कैसे निकालते? A11 लिखेंगे -1 सूत्र का 1 में 1 जोड़ा 2 -1 के पावर 2। अब यहाँ पहला पंक्ति, पहला नंबर पंक्ति को दर्शाता है, दूसरा नंबर स्तंभ को दर्शाता है। तो पहला पंक्ति छोड़ दो, पहला स्तंभ छोड़ दो। यानी पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो। कई बार जो बच्चे लिख लो, ये पहला पंक्ति है इसे छोड़ दो, पहला स्तंभ है इसे छोड़ दो। यानी ये और ये छोड़ोगे क्या मिलेगा? -6। ओके। अब -1 की घात 2 है, यानी -1 का गुणा अगर 2 बार कर दे तो माइनस माइनस 1 में 1 का गुणा 1, यानी इससे क्या मिल रहा है? 1। और -6 तो +1 का गुणा -6 में करोगे +-1 में 6 का गुणा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -6। A12 पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़िए, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ो, क्या बचेगा? पहले के क्या लिखते हैं? -1 सूत्र का 1 में 2 जोड़ा 3 इसका घात 3 अगुणिते पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ -4। अब देखो यहाँ -1 की घात 3 है ना, विषम है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 26 ये सब क्या है? सम है। अगर ये घात -1 के ऊपर लगे रहे तो +1 लिखना है। क्या लिखना है? अगर लिखा रहे 1 3 5 7 9 11 14 नहीं 13 15 17 19 21 23 इस तरीके से संख्या लिखी रहे इसकी घात, तो -1। ठीक है ना। ये -1 की पावर 3 है, तो यहाँ लिख देंगे -1। बगलिया में क्या है भाई? -4। माइनस माइनस का गुणा 4 कन्नम। अब यहाँ देखो आगे A12 हो गया। अब A21 चलेगा। A21 का मतलब दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे, दूसरा पंक्ति क्या बचेगा? वो कह रहे पहले -1 के पावर 3 और गुणिते ऋणात्मक संख्या का घात विषम है तो माइनस गुणे 3 1 में 3 का गुणा A22 -1 की पावर दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ो, -1 के पावर सम है तो क्या होगा? +1 बराबर 2। अब क्या निकालेंगे? B यानी कहाँ है ये? -6। ये क्या है? 4। ये क्या है? -3। ये क्या है? अब इसे क्या देखकर निकालेंगे? ये पंक्ति को काहे में लिखेंगे? पंक्ति को स्तंभ में -6 4 -3 2। यही क्या है हमारा? एडजॉइंट ऑफ ए। इसी को क्या बोलते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए। इसी वैल्यू को बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। बी डैश का ही नाम है। जैसे कभी कभार एक आदमी के 2 नाम होते हैं, है ना। एक थे कल्लू, दूसर का नंबर गोरेलाल, वैसे यह है। तो यहाँ पे यहाँ देखिए ऐसे ही हमारे इसके नाम है, एक बी डैश है, दूसरा नंबर एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए यहाँ पे, अब बराबर करिए। ए की वैल्यू क्या नज़र आ रही भाई? ये है। पहले A इंटू
ऐड जॉइंट ऑफ ए, एक मान लिख दो 2 3 -4 माइनस ऐड जॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये है -6 -3 4 2। हल करिए। पहला पंक्ति पहला स्तंभ का गुणा, गुणा देखो ऐसे होता है, पहले बेड़वा फिर खड़वा, बेड़वा का गुणा खड़वा में, पंक्ति का गुणा स्तंभ में, पहले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, यानी R1 मल्टीप्लाई C1 2 का -6 में, 2 6 12 -12 फिर प्लस लगाएंगे, 3 चौके पहला पंक्ति के पहले स्तंभ में हो गया, ये आ गया। अब पहला पंक्ति के दूसरे में 2 तिहाई 3 दूनी -4 का गुणा, अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में माइनस 6 चौके, यहाँ पे 6 चौके -24, देखो इसका इसमें +24, इसका इसमें -24, 4 तिहाई 6 दूनी, ये देखिए सारे वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे, क्या मिलेगा 0 0 0 0। ये देखिए ये क्या हो गया 0। ऐसे ही इसको पहले रखोगे, इससे बाद में तो भी हल करोगे, क्या मिलेगा 0। तो यहाँ तक पहले लगाइए। यहाँ देखिए पंक्ति का स्तंभ में देखो, अब हमें अभी इसके पहले मैंने a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकाला तो उसमें 0 मिला, अब इसको भी निकालेंगे तो ये भी हमें 0 मिलेगा। पहला पंक्ति पहला स्तंभ 6 दूनी 12 +12, 6 त्रिक 18 -18, तिछा का 18 +18, 4 दूनी -8, 4 तिहाई माइनस, ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा हमारा नॉट 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 एंड नॉट, ये आ गया। अब देखिए नेक्स्ट चलिए बस शांति। देखो भाई यहाँ पे ये वैल्यू मैंने निकाला था 0 और ये होता है 1 0 0 1। अब अगर आव्यूह के बाहर कोई भी एलिमेंट है तो उस एलिमेंट का गुणा आव्यूह के सभी अवयवों में हो जाता है। यहाँ देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें 0 हो जाएगा, सब 0, यानी जो 1 था वो 0 हो जाएगा, जो 0 था वो ऑलरेडी वही चीज़ रहेगा। अब यहाँ देखिए हमारे पास तीनों स्टेप सेम हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए ऐड ए इंटू ऐड जॉइंट ऑफ ए बराबर ऐड जॉइंट ऑफ ए इंटू बराबर मॉड ऑफ ए इंटू आई। ये सभी स्टेप क्या हैं बराबर, यही सिद्ध करना था।